जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में कि मेरी क्या प्लानिंग है और मैंने भी ये फॉर्म भरा है तो ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से मैंने ये फॉर्म डाला है। हर एक चीज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैंने कहाँ से भरा है फॉर्म। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने चेन्नई जोन सेलेक्ट किया है। चेन्नई जोन से फॉर्म डाला है। आईटीआई मेरे पास थी तो मैंने आईटीआई लगाई है। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब उसके बाद बात करते हैं मैंने ग्रुप डी का फॉर्म क्यों डाला है। देखिए, अगर मैंने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है तो जब मैं पेपर देने जाऊंगा तो पेपर देने से मुझे पता चलेगा एग्जाम का पैटर्न। तो मैं आप लोगों को अच्छे से पूरा एग्जाम का एनालिसिस बता सकता हूँ, एग्जाम के बारे में बता सकता हूँ कि कैसा पेपर आ रहा है। क्योंकि अगर आप पेपर देने गए हो तो आपका मेन फोकस उस समय रहता है क्वेश्चन पे कि मुझे जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करना है, टाइम बचाना है, मैक्सिमम स्कोर पर जाना है, क्वेश्चन भी गलत ना हो, पेपर को दोबारा भी देख लें। और इस चक्कर में आपको उस क्वेश्चनों का अंदाजा नहीं लग पाता कि कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं और आपको याद कौन से प्रश्न रहते हैं। जैसे आप बाहर निकले, आपसे पूछा किसी ने कि कैसा पेपर आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन आया, तो आपके मुंह से वो क्वेश्चन निकलेगा जो आपको हार्ड लगा होगा। मतलब हार्ड लगा होगा तो उसको जरूर 2-3 बार रिपीट किया होगा, तो वो क्वेश्चन हो जाता है याद। उससे के अलावा जो सिंपल क्वेश्चन थे वो आपको याद भी नहीं आते हैं, टॉपिक भी नहीं याद आते हैं। तो लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन कौन से टॉपिक से आ रहा है। तो लोगों को लगने लगता है कि अरे यार पेपर बहुत कठिन कठिन आ रहा है, पेपर का पैटर्न बहुत बेकार है, पता नहीं कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। और अगर मैं एग्जाम देने गया तो मुझे जो मेरा टारगेट होगा कि किस किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से ज्यादा आ रहा है, लेवल कैसा आ रहा है, मैं उस पेपर में ये चीज देख पाऊंगा, ये चीज नोटिस कर पाऊंगा। क्योंकि मेरा टारगेट ही वही है कि कैसा पेपर आ रहा है आप लोगों को बताना है। तो मैं कुछ ज्यादा अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता पाऊंगा। मेरा टारगेट है और यही मेरी प्लानिंग है। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को बताएंगे कि उसी के तहत हमारी सिलेक्शन सीरीज की प्लानिंग होगी। अभी आप लोगों को बता दूंगा। और उसके साथ साथ मैं एग्जाम लेवल का भी अंदाजा लगा सकता हूँ कि एग्जाम लेवल कैसा आ रहा है। मतलब पहले जो टेक्नीशियन जेई हर एक जगह पेपर पूछा गया, क्या सेम लेवल वैसा ही है या अभी कुछ परिवर्तन किया गया है या पैटर्न में बदलाव किया गया है, ये भी जानकारी आप लोगों को और जो स्टूडेंट हैं जो अपने सिलेक्शन के लिए अपना पढ़ाई करके जा रहे हैं उनकी अपेक्षा मैं कुछ ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ और प्रश्न भी बता सकता हूँ। तो ये आप लोगों को फायदा मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं क्या सीट बर्बाद करूंगा। भाई ऐसी कभी मेरी मानसिकता नहीं रहती है कि मैं आपकी एक सीट बर्बाद कर दूं। या तो मुझे इतने प्रश्न आ रहे होते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरी कोशिश रहती है कि अगर 100 प्रश्न आ रहे हैं तो 95 या 100 पूरे के पूरे अटेम्प्ट मार दूं। आप खुद जानते हैं कि जब 95-100 पूरे कोई अटेम्प्ट करेगा तो उसके नंबर इतने आएंगे ही नहीं, माइनस काट के वो आराम से नीचे पहुंच जाएंगे, तो उसका सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो सीट आपकी बर्बाद नहीं होगी और ना ही मैं कभी सीट बर्बाद करता हूँ। आपने देखा होगा अभी यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, फाइनल सिलेक्शन हो गया था और उसके बाद मैंने वो सीट बर्बाद नहीं करी और उसके बाद मैंने उसकी सीट बर्बाद नहीं की, डीवी को स्किप कर दिया और बस। तो जो और बच्चे थे जो अपना फिजिकल किए होंगे, बाद में फाइनल मेरिट आई होगी, तो उन लोगों का सिलेक्शन हो गया। तो मैंने सीट बर्बाद नहीं की। मेरा कहीं पे भी सिलेक्शन होता है मैं सीट नहीं बर्बाद करता हूँ। आपने देखा होगा आरपीएफ का एग्जाम दिया था मैंने, आरपीएफ में मैंने इसीलिए 110 के आसपास अटेम्प्ट कर दिया क्योंकि मुझे कोई मतलब ही नहीं था उससे, मुझे बस आपको रिव्यू करना था। और मैंने पूरी सच्चाई आपको उस वीडियो में बताई थी कि क्या सच्चाई है। लोग झूठ फैला रहे हैं कि 60 नंबर में हो जाएगा। मैं आज भी आपको यहाँ से खड़े होकर कह रहा हूँ कि इस बार जो इसकी कट ऑफ बनेगी ना, आप देख लेना 80% कट ऑफ बनेगी। 80%। अगर 120 का है तो आपको कम से कम 95 नंबर होने ही चाहिए, 95 प्रश्न सही होने चाहिए 120 में। और जब इसका 80% निकालोगे तो इसका 96 आसपास निकलता है, तो 95 तो सही होने ही चाहिए, 95 प्रश्न। और जब आप 100 में कन्वर्ट करोगे तो 80%, मतलब 80 के ऊपर ही कट ऑफ रहेगी कांस्टेबल की। आप देख लेना, मैं पहले से आपको कह रहा हूँ कि ये 80% कट ऑफ जाएगी, 100 में 80 जाएगी क्योंकि 100 में कन्वर्ट किया जाता है स्कोर। 80 जाएगी इसकी कट ऑफ, आप देख लेना। क्योंकि मैंने उसके लेवल को देखा, उसको अच्छे से परखा, तब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। इसीलिए मैं वो एग्जाम देने जाऊँगा कि चीज़ें आप लोगों को बेहतर बता पाऊँ। उसके बाद इंफॉर्मेशन के लिए जानकारी और अनुभव जरूरी है। अगर मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया है तो उस चीज के बारे में मेरा बताना बेकार है। अगर मैंने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं दिया है तो मैं उसके बारे में क्या ही बता पाऊंगा। जब मुझे पैटर्न का अंदाजा नहीं, लेवल का अंदाजा नहीं, कैसे प्रश्न आ रहे हैं उसका भी नहीं पता, तो मैं किसी भी सेट को, किसी भी पेपर को कैसे कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल सरल है, ये बिल्कुल कठिन है, ये बहुत ज्यादा हार्ड था, ये शिफ्ट हार्ड थी। क्या मैं अनुभव लगा पाऊंगा? क्या मैं उन प्रश्नों पर अपडेट रख पाऊंगा जिसके लिए मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ? नहीं पता होगा, मुझे पैटर्न ही नहीं पता, तो मैं तैयारी आपको क्या कराऊंगा? तो वो भी मेरे पास अंदाजा रहेगा तो बेहतर चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करा पाऊंगा, स्ट्रेटजी बता पाऊंगा। तो ये मेरा मकसद रहता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं से फायदा कर पाऊँ। मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आपको फायदा होना चाहिए।
उसके बाद आपने किस जोन से भरा है फॉर्म, आप लोग जरूर कमेंट करें कि आपने अपना फॉर्म किस जोन से भरा है। उसके बाद बात करते हैं कि सिलेक्शन सीरीज। अब इस सिलेक्शन सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा मेन फोकस है वो है कि मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे बच्चों को देखा है कि मॉक टेस्ट देते रहते हैं, उनका 40 45 50 स्कोर आता है, और ये मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जो आप कहते हो ना मेरे आते हुए प्रश्न 2 गलत हो गए, 3 गलत हो गए, और लास्ट टाइम आप देखना उन्हीं से सिलेक्शन रुकता है, क्योंकि उनका माइनस भी कुछ हुआ होता है। तो ये जो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होती है वो इससे ठीक होता है, फिर आपके गलत नहीं होंगे। दूसरी चीज, एक्यूरेसी में भी चेंजमेंट होता है, एक्यूरेसी अच्छी रहती है। आप हमेशा देखना, अगर आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस लाना है, आप अगर 15 प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और आपके 12 आ जाते हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि यार हमने 50 में 15 सॉल्व किए हैं और इतने कम नंबर सही हुए, ये नहीं लगेगा। फिर लगेगा यार मैंने 15 किए हैं उसमें 12 सही हो गए, इसका मतलब मैं ठीक तैयारी कर रहा हूँ। फिर आप सोचोगे इसको 15 को और बढ़ाएं, तो ये एक्यूरेसी आपकी उतनी ही अच्छी होती रहेगी, क्योंकि आप मेहनत बढ़ाते रहोगे तो एक्यूरेसी अपने आप अच्छी होती रहेगी। ये फायदा होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये हमारा फोकस रहेगा, आपको स्ट्रेटजी और ट्रिक बताई जाएगी। दूसरी चीज, अच्छी तैयारी कैसे करें। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है, क्या चीज पढ़नी है, कहाँ से नहीं पढ़ना, कौन सी बुक्स, हर एक चीज की आपको इस पे जानकारी मिलेगी। दूसरी चीज, अच्छा स्कोर कैसे करें। बहुत से लोगों को देखा है कि उनसे कोई भी प्रश्न पूछो उनको आता है, हर एक चीज बता देंगे, टैलेंटेड होंगे। उन्हीं को कहा जाता है कि यार इतना तो लड़का होशियार है, लेकिन इसका एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है। मेन चीज क्या है कि वो क्या करता है कि कोई भी मोटी बुक्स लेके, पूरी मोटी बुक्स ली और उसको रट्टा मार दिया, लेकिन एग्जाम में क्या आना है, उसका सिलेबस क्या है, वो उसको जानकारी नहीं है, या उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि इतना डीप डीप पढ़ लूंगा तो ये तो अपने आप ही कवर हो जाएगा, तो बहुत हल्की चीज है। बस वहीं से गलती हो जाती है। एग्जाम में क्या आना है ये चीज उसको नहीं पता, इसलिए उसका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। जबकि माइंडेड है, होशियार है, हर एक चीज है, पूरी स्किल है। तो ये भी चीज आप लोगों को बताई जाएगी। उसके बाद बेस्ट बुक्स, किससे आपको तैयारी करनी है, मैथ कहाँ से पढ़ें, रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, साइंस कहाँ से पढ़ें, और वो जो स्ट्रेटेजी का पोर्शन है वो कहाँ से पढ़ें। हर एक चीज की जानकारी आप लोगों को दी जाएगी, और मैं इसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ इसलिए कि कम से कम आप जब कमेंट में लिखें कि भैया आपने बताया था और मेरा हो गया, तो इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आपको फायदा मिलना चाहिए। तो बस इसी के लिए मैंने फॉर्म डाला है, और ये सिलेक्शन सीरीज जो आपकी चलेगी आप लोगों को बताया जाएगा। और एक चीज, जो लोग आपको कहते हैं कि टारगेट, देखिए टारगेट कुछ होता ही नहीं है। अगर आप अपना टारगेट बना लें कि मुझे एग्जाम निकालना है, तो ये एक एक चैप्टर का कोई टारगेट होता है क्या। अगर आप सोचे कि मुझे मोबाइल नहीं चलाना है, केवल पढ़ना है, बुक्स रखना है, तो आपका दिमाग वैसे ही काम करेगा। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे कि मुझे इस चीज की तरफ जाना है, इस चीज की तरफ जाना है, तो आप उसी की तरफ सोचेंगे, उसी की तरफ भागने लगेंगे, फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो ये आपके ऊपर है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि टारगेट दे देने से कोई पढ़ेगा। मान लीजिए एक दिन आपको टारगेट दे दिया गया, उस दिन कोई काम पड़ गया, दूसरे दिन वो टारगेट हो गया डबल, डबल हो गया, तो आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा कि यार अब तो इतना पेंडिंग हो गया, अब क्या करूं। तो हमेशा ध्यान रखना, आप फोकस करना अपनी तैयारी पे, स्ट्रेटजी पे, कि मुझे क्या करना है, कम से कम 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब वो 8 घंटे आपके रात में निकलते हो, चाहे दिन में निकलते हो, चाहे जितने टाइम निकलते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप कब निकालते हो। तो इस पर फोकस रखना, आप लोगों को चीजें बताया जाया करेंगी, मतलब हर एक हिंट मिलेगी, हर एक स्ट्रेटजी मिलेगी। इसीलिए मैंने ये फॉर्म डाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज में ज्यादा ना सोचें कि हाँ एक सीट बर्बाद चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं कि आप सीट बर्बाद कर दोगे। यूपी पुलिस का जब हुआ था तभी मैंने पहले भी कहा था कि नहीं, मैं सीट बर्बाद करने का मेरा लक्ष्य नहीं रहता है। आप देखना, हर एक एग्जाम लगभग मैं देता हूँ, क्यों, क्योंकि उस समय के हिसाब से मैं अपडेटेड हूँ। और जो एग्जाम मैंने नहीं दिया है उसके लिए मैं एक भी वीडियो नहीं बनाता हूँ। आप मेरे पूरे चैनल की प्लेलिस्ट देख लेना, पूरे चैनल के वीडियो देख लेना। अगर मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया है तो उसका वीडियो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक मुझे अनुभव नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं लिया, मैं क्लासरूम में बैठा नहीं हूँ, वो चीज़ प्रेशर फील नहीं किया है, और प्रेशर में उस पेपर को, उस पैटर्न को फॉलो नहीं किया है कि हाँ कैसा आ रहा है, और दिया नहीं है, तो कैसे बताऊँ। बाहर बैठ के तो मैं भी ज्ञानी बन सकता हूँ, कैसा भी पेपर ले आओ, मैं यही यही कहूँगा कि 120 में 120 कर देता मैं तो बाहर बैठ के ये चीज़ कहना और क्लासरूम में बैठ के वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। कितना प्रेशर होता है वो स्टूडेंट वही समझ सकता है जो एग्जाम देने गया है। बाहर तो सब कुछ सरल लगता है, पूरा सब कुछ आपने पेपर ही देख लिया है, तो वो तो सरल लगेगा ही। तो इस चीज़ के लिए मैं ये मैक्सिमम पेपर देने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यूपी ट्रिपल एससी के पेपर नहीं देता, मैं यूपी ट्रिपल एससी के भी पेपर देता हूँ। आप देख लेना, वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जितने भी हैं लगभग मैं सारे एग्जाम देता हूँ। और जो भी मैं एग्जाम देता हूँ उसी के बारे में वीडियो बनाता हूँ, उसी की प्लानिंग बताता हूँ, उसी की स्ट्रेटजी बताता हूँ। जब तक मुझे पता ही नहीं होगा, मैंने एग्जाम नहीं दिया, तो मैं क्या बता पाऊंगा आप लोगों को। आप खुद सोचिए इस चीज़ को। और एक चीज़, जैसे मैंने ग्रुप डी निकाला,
तो मुझे उस समय का पैटर्न याद रहता है, जब हाँ उस समय एग्जाम सरल आता था, ज्यादा कठिन नहीं आता था और आराम से सिलेक्शन हो गया था, थोड़ा सा 50 नंबर ले आया और सिलेक्शन हो गया। लेकिन अब जो इस समय लेवल आ रहा है ना एग्जाम का, वो बदलता जा रहा है। तो उसका भी मुझे अंदाजा रहेगा कि हाँ उस समय कैसा आया था और प्रेजेंट में कैसा आया। क्योंकि अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया तो मैं उसी टाइम के हिसाब से सोचूंगा। उस समय मैंने अच्छा स्कोर कर दिया था तो मैं यही कहूंगा, ये तो मैं भी निकाल देता, इतने नंबर तो हम आज ले आए, 8 दिन पढ़ के ले आए। वही कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन जब एग्जाम का लेवल देखूंगा तो मैं बताऊंगा कि हाँ यार वो तो उस समय से बहुत कठिन आ रहा है, चीजें बदल गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सोचने लगूंगा जो इस समय प्रेजेंट की स्थिति है। इसलिए मैंने फॉर्म डाला है कि हाँ कम से कम अपडेटेड रहूं कि रेलवे क्या पूछ रहा है और आप लोगों को समझा पाऊं, बता पाऊं। तो आप लोग इस सिलेक्शन सीरीज के साथ जरूर जुड़े। ये आप लोगों के लिए बहुत ही काम की होगी। लोग इसके लिए चार्ज करते हैं, मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, फ्री है सब कुछ। आपको वीडियो मिलेगा, चीजें बताई जाएंगी, आपको जो समस्या हो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं, आप हमें मैसेज करें, आपको डिटेल में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। और पूरी सीरीज चलेगी, हर एक वीडियो पे नंबर पड़ा होगा, नंबरिंग से ही पूरी सीरीज हमारी चलती रहेगी, एग्जाम तक आप लोगों को पूरी गाइडेंस मिलेगी। और जब देखना बीच में कि आपका स्कोर कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है, कितना ज़्यादा बढ़ता है, जो मेरी स्ट्रेटजी रहती वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ आपको सिलेक्शन वाली टिप्स, स्ट्रेटजी और कंटेंट बताया जाएगा, बुक्स बताई जाएगी, जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।